नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल माई वेज में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हरितालिका तीज के बारे में। हरितालिका तीज कब मनाया जाता है, इस बार हरितालिका तीज कब पड़ा है, इसको क्यों मनाते हैं, इस हरितालिका तीज की पूजा विधि क्या है, ये सारी जानकारी आपको मेरे इस वीडियो में मिलेगी। आप मेरे वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरे नए वीडियो के नए नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हरितालिका तीज हम भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को हस्त नक्षत्र में मनाते हैं, जो कि इस बार हरितालिका तीज 9 सितंबर दिन गुरुवार को पड़ा है। हरितालिका तीज में भगवान शिव और माँ पार्वती का विशेष पूजा किया जाता है। सुहागन स्त्रियां इस व्रत को अपने अखंड सौभाग्य और पति के दीर्घ आयु के लिए करती हैं। ये व्रत तो बहुत ही कठिन होता है। ये 24 घंटे का निर्जला व्रत हो। व्रत में कुछ खाना नहीं रहता है, इसमें पानी भी वर्जित रहता है। ये व्रत सबसे पहले माँ पार्वती की थी। इस व्रत को करने से माँ पार्वती को भगवान शिव पति के रूप में मिले थे, इसलिए इस व्रत को बहुत जगह कंवारी लड़कियां भी करती हैं। जिसको अच्छे पति की चाहत होती है कि भी बहुत जगह इस व्रत को करती हैं। इस व्रत को करने से कंवारी लड़कियों को मनभावन पति मिलते हैं, अच्छे जीवन साथी मिलते हैं। इस व्रत को बहुत ही श्रद्धा और विधि विधान से हर सुहागन स्त्रियां करती हैं। इस व्रत को करने के लिए एक दिन पहले सिर धोया जाता है और उस दिन से लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है। सुबह उठ के व्रत जिस दिन करते हैं उस दिन सुबह उठ के सरगी खाना होता है और फिर पूरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। शाम को स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहन के और भगवान की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, मैं अब आप लोगों को इसकी पूजा विधि बता देती हूँ। पूजा करने से पहले शाम को स्नान करके और नए वस्त्र पहन लें। नए अगर नहीं है तो जो शादी की जोड़े हैं वो भी पहन सकते हैं, या फिर जो ससुराल में डाल में साड़ी जाती हैं वो भी पहन सकते हैं। इसको कभी भी ससुराल वाले डाल की साड़ी और शादी की जोड़े कभी भी जूठा नहीं माना जाता है, वो हमेशा शुद्ध रहता है। उसको पहन सकते हैं। पहन के और 16 श्रृंगार कीजिए, जैसे कि मांग में सिंदूरे का सिंदूर उस दिन लगाइए। हाथ में एक दिन पहले या उस दिन अगर आपको टाइम मिले तो मेहंदी लगा लीजिए। पैर में महावर लगाइए। पूरे अच्छे से काजल बिंदिया हर चीज़, मतलब उस दिन 16 श्रृंगार किया जाता है। श्रृंगार कीजिए। ऐसा कहा जाता है कि जिस भेष में, जिस मतलब रूप में हम भगवान के पास जाते हैं, भगवान वैसे ही हमको आशीर्वाद देते हैं। इसलिए हरितालिका तीज के दिन हर सुहागन स्त्री अपने श्रृंगार का इजहार करती है। और फिर 16 श्रृंगार करके पूजा की थाली तैयार कीजिए और पूजा की थाली में सामग्री आप रखिए। फूल, सफ़ेद फूल भगवान शिव को अति प्रिय है। भांग, धतूरा, कच्चा दूध अगर मिल जाए तो, गंगा जल, गुड़, सिंदूर, रोड़ी, अबीर, जो भी है ये सारी सामग्री, पान, कसैली, सिक्का कुछ रख लीजिए। और एक आरती का भी थाली तैयार कर लीजिए। और फिर एक पट्टे पे या जो चौकी होती है पूजा वाली छोटा सा, उस चौकी पे एक कपड़ा लाल या पीला कलर का डाल के उस पे भगवान की प्रतिमा रखिए। और भगवान की ऐसा कैलेंडर रखना, ऐसा फ़ोटो, मतलब जो भी आप रख रहे हैं, कि उसमें माँ पार्वती, भगवान शिव और गणेश तीनों का प्रतिमा हो, उसको रख लीजिए। और प्रतिमा के आगे एक मुट्ठी चावल रख के, चावल को थोड़ा सा फैला के उस पे एक पीतल के लोटे में जल भर के कलश के रूप में उसको रख दीजिए। और उस कलश में आप एक सिक्का, पान, कसैली, फूल डाल दीजिए। उसके ऊपर से आम का पल्लव रख दीजिए। आम के पल्लव के ऊपर एक कटोरी में चावल भर के रख दीजिए और उस चावल के ऊपर एक दीप जला के रख दीजिए, जिसमें 2 बत्ती, कम से कम 2 बत्तियां जलनी चाहिए। और कलश पे स्वास्तिक जरूर बनाइए। और सबसे पहले कलश
की पूजा कीजिए। जितनी सारी सामग्रियां हैं, फूल, रोली, सिंदूर, जो भी है सब चढ़ाइए और फिर भगवान गणेश की पूजा कीजिए। भगवान गणेश की पूजा में धूप जरूर रखिए, उनको बहुत प्रिय है। और भगवान शिव को भांग धतूर, पहले उनको गंगा जल से भगवान शिव को गंगा जल से अभिषेक कीजिए। कच्चे दूध अगर मिल जाए तो उससे अभिषेक कीजिए, मध से अभिषेक कीजिए और फिर अच्छे से उनको पूजा कीजिए। उनको सिंदूर नहीं लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि लाल और पीला चीज से उनको मतलब सिर में दर्द होता है, सिर फटने लगता है, इसलिए भगवान शिव को सिंदूर नहीं लगाया जाता है, ना ही रोली लगाया जाता है। उनको चंदन लगाइए और माँ पार्वती को बहुत ही अच्छे से श्रृंगार कीजिए। उनको हर एक श्रृंगार का सामान अर्पित कीजिए, जैसे कि चूड़ियाँ, बिंदी, सिंदूर, लिपस्टिक, महावर, जो भी हो, मेहंदी, हर चीज़ उनको अर्पित कीजिए माँ पार्वती को। और पूजा करके फिर उनको श्रृंगार करके भोग लगाइए। भोग में अन्न मत लगाइएगा। अन्न जब हम व्रत रखते हैं तो अन्न नहीं लगाते हैं, और ना ही पूजा में अक्षत चढ़ाइएगा। भोग में उनको आप ड्राई फ्रूट्स या वो फल होगा, केले, सेव, जो भी हो, खीरा ज़रूर चढ़ाइएगा। खीरा का बहुत ही महत्व होता है हरितालिका तीज में, तो खीरा चढ़ाइए। और फिर पंचामृत बना लीजिए। हर पूजा में पंचामृत बहुत ही महत्व होता है पंचामृत का, तो थोड़ा सा ही पंचामृत बना लीजिए और उसको चढ़ाइए। फिर कथा सुनिए। अगर आपको कहना है तो आप खुद ही कह लीजिए या किसी से कहवा के भी सुन सकते हैं। कथा सुन के बाद में आरती कीजिए। आरती में कपूर की आरती ज़रूर कीजिए। भगवान शिव को कपूर अति प्रिय है। और फिर भगवान शिव से क्षमा प्रार्थना कीजिए। माँ पार्वती से, गणेश से क्षमा प्रार्थना बिना पूजा सफल नहीं होता है। और फिर सभी अपने से सभी बड़ों को प्रणाम कीजिए। भगवान के प्रणाम करने के बाद, क्षमा प्रार्थना करने के बाद सबको प्रणाम कीजिए। प्रसाद दे दीजिए, सब लोग प्रसाद ले लें। और उसके बाद व्रत के दूसरे दिन चतुर्थी तिथि को हम अपना व्रत तोड़ देते हैं, पारण करते हैं। तो उस दिन बहुत जगह चावल के सत्तू और चीनी सबसे पहले मुंह में डाला जाता है। हमारे यहाँ हलवा और पूड़ी डाला जाता है, तो हम लोग हलवा और पूड़ी बनाते हैं, उसको दान भी करते हैं, छूते भी हैं। और उस प्रसाद भगवान को भोग लगा के और वही प्रसाद हम लोग खाते हैं सबसे पहले। तो जिसके यहाँ का जो नियम है वैसा ही पारण करें। और जो माँ पार्वती को श्रृंगार का सामान चढ़ाया गया है उसमें से कुछ सामान अपने लिए रख लें और कुछ सामान ब्राह्मण को दान में दे दें। पारण के दिन अगर आप एक ब्राह्मण को भोजन कराती हैं तो वो बहुत ही अच्छा होता है। अगर ब्राह्मण ना मिले, भोजन करने के लिए कोई तैयार ना हो, तो आप उनको दक्षिणे में जो कुछ अनाज, चावल या आटे, कुछ भी दाल वगैरह सब्जी करके आप दे सकती हैं, दान दे दीजिए। ऐसे करके आप तीज व्रत अवश्य करिए, आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।